ओके, स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर पे हमने यहाँ तक ये वाला एग्जांपल कवर किया था। ठीक है, लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट अलोंग ए स्ट्रेट रोड इज़ एट अ हाइट ऑफ ए मीटर्स। ठीक है, एक सोर्स ऑफ लाइट है एक रोड पे जिसका हाइट कितना है, ए मीटर है। चलो सोर्स ऑफ लाइट बनाओ। मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसका हाइट है ए मीटर। ठीक है, अ बॉय बी मीटर्स इन हाइट इज़ वॉकिंग अलोंग द रोड। ठीक है, एक लड़का है जिसका हाइट है बी मीटर। चलो तो मान लेते हैं वो लड़का यहाँ पे है, बी मीटर्स इसका हाइट है और इस सोर्स ऑफ लाइट का हाइट कितना है, ए मीटर है। लड़के का हाइट है बी मीटर, इसको इससे ज्वाइन कर लो। तो ये मान लो ये जो लड़का है, ये जो ए बी है, दिस इज द बॉय, इज वॉकिंग अलोंग द रोड। हाउ फास्ट इज हिज शैडो इंक्रीजिंग इफ ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लाइट एट द रेट ऑफ सी मीटर्स पर मिनट। ठीक है, देखो मान लो ये जो लाइट सोर्स है ये पी क्यू हाइट पे है और ये जो लड़का है ये बी हाइट का है। तो लड़का धीरे धीरे लाइट सोर्स से दूर जा रहा है, बोला ना। इफ ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लाइट, लाइट से अवे मतलब लड़का इधर की तरफ जा रहा है, इस तरफ राइट साइड में। तो चलो इसको और आगे प्रोड्यूस करके ये पूरा ट्रायंगल बना दो। ठीक, इसको ऐसे बना दो। ये पूरा ट्रायंगल आपने कंप्लीट कर दिया। ये पॉइंट मान लो आर है। तो वॉकिंग अवे फ्रॉम द लाइट एट द रेट ऑफ सी मीटर्स पर मिनट। चलो ये जो एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम टी पे तुम ये एज्यूम करो ये ए और क्यू के बीच का डिस्टेंस मान लो एक्स है और ये ए और आर के बीच का डिस्टेंस वाई है। ये तुमने एज्यूम किया। ठीक है, अच्छा तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लाइट एट द रेट ऑफ सी मीटर्स पर मिनट। तो ये जो डी एक्स बाई डी टी है क्या है, सी मीटर्स है ना पर मिनट है। मतलब देखो वो लड़का लाइट सोर्स से x डिस्टेंस पे है, ये x किस रेट से चेंज हो रहा है, वो जिस रेट से लाइट सोर्स से दूर जाएगा उसी रेट से ये x चेंज हो रहा है, क्योंकि x इज द डिस्टेंस बिटवीन लाइट सोर्स एंड बॉय। तो यही जो dx बाई डी टी है ये c मीटर्स पर मिनट का इसका रेट हो गया। ठीक है, तो मेरे से पूछ रहा है हाउ फास्ट इज हिज शैडो इंक्रीजिंग। एक चीज़ तुम देख सकते हो, शैडो जो बनेगा वो y, लड़के का यही तो शैडो होगा ना। जब इधर से लाइट पड़ेगा P से उस लड़के पे जब लाइट पड़ेगा तो शैडो का लेंथ क्या बनेगा, ये जो AR लेंथ है दिस इज द लेंथ ऑफ शैडो। तो वी रिक्वायर, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, वी रिक्वायर्ड डी वाई बाई डी टी है ना, वी रिक्वायर होगा नॉट रिक्वायर्ड। तो हमें डी वाई बाई डी टी चाहिए। डी वाई बाई डी टी क्या है, ठीक है, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो। अच्छा ये रेट ऑफ चेंज ऑफ शैडो है। तो इसके लिए अब क्या करोगे तुम बताओ, इसके लिए तुमको बस रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में ए मालूम है, बी मालूम है, सी मालूम है। तो चलो अब धीरे धीरे देखते हैं क्या करना है। तो एक चीज़ तो तुम देख सकते हो क्लियरली, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर होगा दिस विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए आर। जो पी क्यू आर ट्राइंगल है वो बी ए आर ट्राइंगल के सिमिलर होगा। क्यों, क्योंकि ये आर एंगल दोनों में कॉमन है और पी क्यू आर में एंगल क्यू पे 90 है, बी ए आर में एंगल ए पे 90 है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल हो गया। तो सिमिलर ट्राइंगल का क्या प्रॉपर्टी होता है, ये जो पी क्यू बाई ए बी ये इक्वल टू होगा है ना क्यू आर बाई ए आर। अच्छा अब मुझे बताओ पी क्यू कितना है, पी क्यू का डिस्टेंस, लाइट सोर्स का हाइट है ए, ये जो ए बी है ये कितना है, बी होगा, छोटे वाले ट्राइंगल में छोटू ट्राइंगल। और ये जो क्यू आर है, क्यू आर मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा लेंथ कितना होगा, एक्स प्लस वाई होगा, तुम्हें दिख रहा होगा। ये ए क्यू इज एक्स एंड ए आर इज वाई, तो टोटल लेंथ विल बी एक्स प्लस वाई बाई, और ये जो ए आर है ये क्या होगा, वाई होगा। अच्छा तो यहाँ से एक रिलेशन बन गया, ए बाई बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई वाई। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो, ए वाई
इज इक्वल टू बी इंटू एक्स प्लस वाई। तो कितना है, ए वाई इज इक्वल टू बी एक्स प्लस बी वाई। अब आप इस जो रिलेशन है इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमने लिखा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दोनों तरफ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पे करो, डी बाई डी टी ऑफ ए वाई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ बी एक्स प्लस डी बाई डी टी ऑफ बी वाई। तो यहाँ पे a को बाहर कर लो, कांस्टेंट है, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू b बाहर करो डी एक्स बाई डी टी प्लस b बाहर करो डी वाई बाई डी टी। अब देखो डी वाई बाई डी टी हमको निकालना है क्वेश्चन में, पढ़ो ऊपर, वी रिक्वायर डी वाई बाई डी टी। तो जहाँ जहाँ पे डी वाई बाई डी टी है सबको एक साथ कर लो। तो चलो डी वाई बाई डी टी हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, a माइनस उधर से b आएगा इज इक्वल टू b इंटू, अब बताओ डी एक्स बाई डी टी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है, c दे रखा है, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू c है, तो b इंटू सी। तो यहाँ से तुम ही बताओ डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए माइनस बी। अब इसमें यूनिट क्या डालोगे, मीटर्स पर मिनट। तो अब फाइनल आंसर क्या लिखोगे, हेंस shadow is increasing at the rate of shadow is increasing at the rate of bc by a minus b meters per minute। ठीक, बस। अच्छा, इंक्रीजिंग कैसे, क्योंकि ये बी सी पॉजिटिव होगा, बी इंटू सी, और ए माइनस बी भी पॉजिटिव होगा, ए का वैल्यू बी से बड़ा है ना। ये CBSE 2006 में आपका आया हुआ था। इसी टाइप का क्वेश्चन, मैन जा रहा है पोल से दूर, उसका शैडो किस रेट से इंक्रीज करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आपको मिल जाएगा NCERT RD शर्मा सब के अंदर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका बोर्ड में पूछा हुआ। A particle moves along the curve 6y is equal to x cube plus 2. Find the points on the curve at which the y coordinate का ही दूसरा नाम क्या होता है, ordinate भी होता है, is changing 8 times as fast as the x coordinate। x coordinate का दूसरा नाम क्या होता है, abscissa। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे बहुत सारा पूछा जाएगा। कोई एक कर्व दे देगा, उस पर पॉइंट पूछा जाएगा, बोलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज दिस दिस दिस, है ना, ऐसे। अच्छा, तो सबसे पहले कर्व का इक्वेशन क्या दे रखा है, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 दे रखा है। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, डी वाई बाई डी टी होगा। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में 8 टाइम्स एज फास्ट एज, तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट है ये क्या है, 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, डी वाई बाई डी टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, और डी एक्स बाई डी टी को रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई कोऑर्डिनेट इज 8 टाइम्स एज फास्ट एज द एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है, इसको आपने साइड में लिख लिया खोपचे में। ठीक है, अब ये जो कर्व है इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो हमने लिखा डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो। तो डी बाई डी टी ऑफ 6y इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2। यहाँ पे 6 बाहर करो, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स क्यूब का कैसे होगा, तो एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में, फिर एक्स का टी के रेस्पेक्ट में, प्लस 2 का तो 0 हो गया, तो ये हो गया 6 इंटू डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब का एक्स के रेस्पेक्ट में 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी। अब तुम क्या करो,
ये जो dy बाई dt है इसके जगह पे क्या रख दो 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी रखो इसमें, तो ये हो जाएगा 6 इंटू डी वाई बाई डी टी की जगह पे 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब सिंपली डी एक्स बाई डी टी तो जीरो होगा नहीं, तो इसको काट दो, सिंस वी आर एज्यूमिंग दैट डी एक्स बाई डी टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। फिर उस केस में तो y भी डी वाई बाई डी टी भी जीरो हो जाएगा, तो इसको उड़ा दिया हमने। कोई भी क्वांटिटी अगर ज़ीरो नहीं है तो उसको हम दोनों तरफ कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आ रहा है बताओ, 48 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर आ रहा है, तो x स्क्वायर का वैल्यू 16 आ रहा है, तो x का वैल्यू कितना आ गया +-4। तो x का 2 वैल्यू आया है तो y का भी 2 वैल्यू आएगा। 6y इज इक्वल टू कितना है, 6y इज इक्वल टू है x³ + 2। तो हमने बोला अगर आपने x का वैल्यू 4 लिया, अगर x का वैल्यू 4 लिया तो यहाँ से 6y कितना आ जाएगा, है ना, 64 + 2 66 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू 11 आएगा। और अगर आपने x का वैल्यू -4 लिया तो 6y इज इक्वल टू माइनस कितना 62, है ना, -64 + 2 -62, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -31/3। तो 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट कौन है 4,11 एंड एक पॉइंट आया -4, -31/3। क्वेश्चन में क्या बोला था, है ना, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो ऐसा 2 पॉइंट आया, दीज आर 2 पॉइंट्स जहाँ पे y कोऑर्डिनेट 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट के रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आप आंसर यहीं लिख देंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो चलिए इसी टाइप का और एक क्वेश्चन लेते हैं। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट्स, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होगा, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए पहले। एट व्हाट पॉइंट्स ऑफ द एलिप्स दिस डज द ऑर्डिनेट डिक्रीज एट द सेम रेट एट विच एब्सिसा इंक्रीज, ठीक है। तो बोला कि ऑर्डिनेट, मैंने बोला ना ऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ y कोऑर्डिनेट, और एब्सिसा का मतलब क्या हुआ x कोऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट उसी रेट से, है ना, डिक्रीज करता है जिस रेट से एब्सिसा इंक्रीज करता है। देखो तो ऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है तो उसको रेट को लिखेंगे -dy/dt, और एब्सिसा इंक्रीज कर रहा है तो उसके रेट को लिखेंगे +dx/dt। तो हमने बोला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले लैंग्वेज में चाहो तो लिख दो, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ऑर्डिनेट इज इक्वल टू रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एब्सिसा, ये पहले लैंग्वेज में लिखो। फिर रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ऑर्डिनेट को क्या लिखोगे -dy/dt, और इसको dx/dt। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये। नाउ काम वही करना है, पॉइंट्स निकालना है। तो एलिप्स क्या है 16x स्क्वायर + 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, वी गेट। तो हमने क्या किया, d/dt ऑफ 16x स्क्वायर प्लस d/dt ऑफ 9y स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 0 होगा, 400 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 0 आएगा। अच्छा 16x स्क्वायर है ना, 16 को बाहर करो, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 2x होगा, और फिर x का कितना आएगा dx/dt, प्लस सिमिलरली 9 को बाहर करो, y स्क्वायर का कितना होगा, y स्क्वायर का होगा 2y, ये तो समझ में आता है, और फिर y का कितना होगा dy/dt, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या यूज़ करोगे यहाँ पे, इक्वेशन 1 से देखो dx/dt का वैल्यू कितना है -dy/dt, तो रखो यहाँ, ये हो गया 32x, और dx/dt की जगह पे -dy/dt प्लस 18y इंटू dy/dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। मैंने क्या लिखा यहाँ पे, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 का यूज़ करके आपने लिखा। तो यहाँ से चलो dy/dt ले लो कॉमन, तो कितना आया 32x - 18y इज इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिखो dy/dt, और 32 और 18 से क्या कॉमन आएगा, है ना 2 कॉमन आएगा,
तो 2 भी कॉमन ले लो, तो 16x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से dy बाई डी टी तो तुम्हारा 0 होगा नहीं, है ना, तो फिर क्या 0 होगा, 16x माइनस 9y इज इक्वल टू 0, यानी कि y का वैल्यू कितना आ रहा है, 16x बाई 9 आ रहा है। अब ये y का वैल्यू 16x बाई 9 है, यही तुम्हारा हेल्प करेगा पॉइंट निकालने में। कैसे, कर्व की इक्वेशन पे जाओ, 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 400। y का वैल्यू कितना आया है बताओ, 16 बाई 9x आया है, तो रखो पुट y इज इक्वल टू 16x बाई 9, डालो कर्व में, तो ये हो गया 16x स्क्वायर प्लस 9 y की जगह पे 16x का होल स्क्वायर बाई 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, 9 से 9 एक कटेगा, 16 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 256x स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 400। ये कितना आएगा 144x स्क्वायर एलसीएम लेने पे प्लस 256x स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से कितना आया 256 प्लस 144, 400 आ गया एक्स स्क्वायर, 9 को उधर उचका दो, 9 इंटू 400, 400 गया, तो अगेन एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया 9, यानी x का वैल्यू +3 या -3 आ गया। तो उसी हिसाब से y निकाल लो, इफ़ x इज इक्वल टू 3 तो y का वैल्यू क्या है 16x बाई 9, तो ये 16 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू -3 तो y कितना आ जाएगा, ये 16 नहीं 16 बाई 3 आएगा, यहाँ पे y आ जाएगा -16 बाई 3। तो 2 पॉइंट आया, एक 3, 16 बाई 3 और एक -3 -16 बाई 3। तो इस केस में भी देखो 2 पॉइंट आया, ठीक है। तो बस करना कुछ नहीं है, क्वेश्चन देख करके आपको ये अंदाज लगाना है कि dy बाई डी टी और dx बाई डी टी के बीच में क्या रिलेशन बचेगा, फिर कर्व को डिफ्रेंशिएट करना है और उस रिलेशन का यूज़ करना है। ये फंडा हो गया इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। हायर में भी पूछ सकता है, मैंने जेई मेंस में भी इस टाइप का क्वेश्चन का यूज़ आ सकता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ 13 मीटर लॉन्ग लैडर इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है। एक लैडर है, सीढ़ी है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल है, बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। चलो एक पहले वॉल बनाओ, ये मान लो तुम्हारा वॉल है और इस पे एक लैडर है ऐसे, ये क्या है, दिस इज लैडर, मान लो ये ए बी दिस इज वॉल एंड ए सी इज लैडर। तो लैडर का लेंथ कितना दे रखा है 13 मीटर, ठीक है। ये जो लैडर है इसका लेंथ है 13 मीटर, यानी इस राइट ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो गया 13 मीटर, है ना। अवे फ्रॉम द, इस लैडर को इधर खींचा जा रहा है अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब इधर। तो जैसे जैसे इधर जाएगा धीरे धीरे लैडर का हाइट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। धीरे धीरे लैडर का हाइट डिक्रीज होता चला जाएगा। तो मेरे से वही पूछ रहा है हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। चलो ठीक है, तो हम किसी इंस्टेंट टी पे, एट एनी इंस्टेंट टी, किसी समय पे हम मान लेते हैं कि जो लैडर है वॉल से x मीटर्स की दूरी पे है, और उस टाइम पे ये जो हाइट ऑफ लैडर है ज़मीन से वो y है। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें dy बाई डी टी फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट, है ना। ऑफ कोर्स हाइट धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अच्छा, तो एट एनी इंस्टेंट टी लेट x इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ लैडर फ्रॉम वॉल, और y क्या मान लो, हाइट ऑफ लैडर, ठीक है, मान लिया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या गिवन है, बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो dx बाई डी टी है ये क्या है 2 मीटर
पर सेकेंड है और अपने को dy बाई डी टी निकालना है। वी हैव टू फाइंड dy बाई डी टी, लेकिन कहाँ पे? एट x इज इक्वल टू 5 मीटर। बोला ना, व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो जब x का वैल्यू 5 है उस टाइम पे dy बाई डी टी चाहिए। देखो थोड़ा सा ध्यान से, ये 13 जो लैडर का लेंथ दे रखा है वो ऐसे ही बेवकूफ़ नहीं है क्वेश्चन वाला, इसका यूज़ आएगा। कैसे? इन ट्राइंगल ए बी सी तुम मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? 13 का स्क्वायर होगा। क्यों? पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। तो यहाँ से ये एक रिलेशन आ गया तुम्हारे पास, कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इसका हम यूज़ कर सकते हैं आगे अगर हमें ज़रूरत पड़ा तो। नाउ ज़रूरत तो पड़ेगा ही। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? 169। डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक रिलेशन तो होना चाहिए ना अपने पास, तो यही रिलेशन होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इसको डिफ्रेंशिएट करो दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, ऐप सडन क्रैश हो गया, रुको, हाँ सॉरी, वो ऐप क्रैश हो गया था। डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी ऑफ वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू कितना? 0। 169 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। अच्छा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन कितना? 2x, फिर x का dx बाई डी टी, वाई स्क्वायर का 2y, फिर dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब देखो हमें इस dy बाई डी टी का वैल्यू चाहिए x इज इक्वल टू 5 पे, तो x इज इक्वल टू 5 तो यहाँ मिल गया, लेकिन y कहाँ से लाओगे? यहाँ पे 2y भी आ रहा है, तो अगेन फिर यही वाला रिलेशन तुम्हारी मदद करेगा। ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169 है, इसमें x इज इक्वल टू 5 डाल के ये देखो कि y कितना आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज y कैसे लाओगे? नहीं ला सकते हो, और निकालने के लिए तुमको y चाहिए। तो हमने बोला इफ x इज इक्वल टू 5 तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169, यानी वाई स्क्वायर का वैल्यू 144, तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। नेगेटिव वाला तो लेंगे नहीं, तो हमने बोला देयरफॉर 2 इंटू, तो हम क्या करते हैं इसमें देखो, अब इस वाले रिलेशन में x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 12 डालते हैं। 2 इंटू 5 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 इंटू 12 इंटू डी वाई बाई डी टी, दिस विल बी इक्वल टू 0। अब डी एक्स बाई डी टी क्वेश्चन में दे रखा है शुरू में कितना? 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 12 इंटू 2 यानी 24 डी वाई बाई डी टी, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, -20 बाई 24। ठीक है, तो -10 बाई 12 यानी -5 बाई 6। तो देयरफॉर क्या बोलेंगे, है ना, हाइट ऑफ लैडर इज डिक्रीजिंग, हाइट ऑफ लैडर इज डिक्रीजिंग at the rate of 5/6 मीटर पर सेकेंड। जब हम डिक्रीजिंग वर्ड का यूज़ करेंगे तो फिर -5/6 मत लिखना, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि लैडर का हाइट डिक्रीज हो रहा है। तो जब हमने डिक्रीज बोल दिया तो उस टाइम पे 5/6 लिखेंगे, ये ठीक है। तो ये इस टाइप का, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इसके आगे देख लेते हैं। अब इसके आगे जो है 2 टर्म और है, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, डेफिनेशन लिख लो। लेट सी बी द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड मार्केटिंग x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। तुम्हारे पास किसी प्रोडक्ट का x यूनिट्स है, टोटल कॉस्ट c लगा है उसको प्रोड्यूस और मार्केटिंग करने में, तो मार्जिनल कॉस्ट होता है dc बाई dx, यानी टोटल कॉस्ट को
नंबर ऑफ यूनिट्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। डीसी बाई डी एक्स को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और उसी प्रकार से मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी सोल्ड, है ना। तो ये दो टर्म आपको याद रखना है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि टोटल कॉस्ट को एक्स यूनिट्स का जो प्रोडक्शन हुआ है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, और मार्जिनल रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी सोल्ड, जितना बेचा गया उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलो एक क्वेश्चन इस पे छोटा सा, टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। तो मार्जिनल, ये जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसका फंक्शन दे रखा है 3x² प्लस 40x प्लस 10। तो बोला कि फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो हमने लिखा वी नो दैट MR यानी मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, DR बाई DX होता है। नंबर ऑफ क्वांटिटी सोल्ड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो करो DR बाई DX निकालो, 3x² तो 3x² का 2x प्लस 40, ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 40। और हमें DR बाई DX कहाँ पे निकालना है, हमें x इज इक्वल टू 5 पे निकालना है। तो हमने बोला DR बाई DX एट x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 40 यानी 70 हो जाएगा। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो बस उसी प्रकार से मार्जिनल कॉस्ट रहेगा तो उसको भी तुम कर सकते हो। तो दैट्स इट, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसको बोलते हैं dy बाई dx एज अ रेट मेजरर, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में जो है फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, और इसमें आप लोग कंप्लीट या तो RD शर्मा बना लीजिए, आइदर आप NCERT कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट NCERT, है ना। प्लस अगर आप RD शर्मा बनाते हैं वो, या फिर RS अग्रवाल अगर आप बनाते हैं वो, पूरा क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन बना लीजिए। अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हैं व्हाट्सएप पे, और या फिर कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।